कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनावी एक तरह से बिल्कुल बच चुका है, एक तरह से औपचारिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने जहाँ अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया था, डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आज इंडियन नेशनल लोकदल ने भी एक तरह से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अभय चौटाला खुद यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो एक तरह से समीकरण ऐसे बनते जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग डांडा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो समीकरण एक तरह से बनते जा रहे हैं? देखिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है इस सीट पर। दो इसके उदाहरण देखने को मिले। एक कि उनके प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी यहाँ से सांसद थे और अभी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो 3-4 महीने पहले ही। अगर मुख्यमंत्री बनाना होता तो पहले से ही सोच के रखते। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि प्रदेश अध्यक्ष अगर यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे और बहुत फजीयत भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो एक फेस सेविंग एक्सरसाइज के रूप में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और यहाँ से अभी तक उम्मीदवार घोषित भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। तो ये तो दूसरी तरफ नायब सैनी जी लड़ेंगे, दूसरी तरफ सिटिंग सांसद थे भाई, उनको हटाने की कोई वजह होनी चाहिए। काम अब अगर खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि इसका मतलब 9.5 साल का फेल कार्यकाल रहा, बदला क्यों है? तो इसीलिए ये पूछा जाएगा ना कि सांसद थे, सिटिंग थे और प्रदेश अध्यक्ष के पद पे थे, बड़े पद पे, तो क्यों बदला? तो एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। दूसरा कि अब एक ही पूरे हरियाणा के अंदर अभय चौटाला जी जब पहले मांग रहे थे सीट, तब तो गठबंधन में जब आना चाहते थे तब तो कोई और सीट मांग रहे थे, कहीं और से तैयारी कर रहे थे, पहले भी चुनाव दूसरी जगह से लड़ते रहे हैं। तो अब यहाँ कुरुक्षेत्र सीट पे क्यों आए? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से लोग यहाँ चक्रव्यूह बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध शुरू हो गया है। तो आपका आरोप है कि वो बीजेपी के इशारे पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग चुनाव लड़ें क्योंकि इस बार स्थिति स्पष्ट है। दो ही ढेरी हैं वोट की, या तो इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी को। जो लोग देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो लोग देश की आज़ादी बचाना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जो लोग मोदी जी के साथ हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इस बार दो ही ढेरी हैं वोट की। अगर कोई वोट डिवाइड करने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है और यहाँ से भी एक रणनीति के तहत इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। हम इन सारे चक्रव्यूह के लिए तैयार हैं। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है, इस युद्ध में अधर्म की हार होगी। भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से विदा करेंगे हरियाणा से। आप नहीं मानते कि चुनाव फंस रहा है एक तरह से आपका? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग ये मन बना चुके हैं कि या तो जो अंधभक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जो देशभक्त हैं वो इंडिया के साथ हैं। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन बनने से ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई है इस पूरे इलाके में भी और देश में भी कि चुनाव की इस बार दो ही ढेरियां हैं, तीसरे आदमी के लिए वोट नहीं है। इस बार लोग दो ही जगह पे इस बार वोट करेंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अंधभक्त हैं वो जाएंगे और जो देशभक्त हैं, जो देश की आज़ादी और संविधान बचाना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी और तीसरे उम्मीदवार से या किसी तीसरी पार्टी के उम्मीदवार देने से कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। आपने आरोप लगाया कि सीएम और पूर्व सीएम का जो नाम है ऊपर नीचे रहा, वो उसमें भी आप टिप्पणी देखिए, मैं तो निश्चित तौर पे ये कह रहा हूँ कि पहले तो जिस तरीके से 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बदला गया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि हमने 9.5 साल काम नहीं किया, हम इस मुख्यमंत्री के साथ लोकसभा चुनाव में नहीं जा सकते। तो उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदले। अब जब आपने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है तो उनको रबड़ स्टैंप सीएम घोषित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? किसी भी उद्घाटन पट्टी पे अगर नायब सैनी जी से, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है आज के दिन हरियाणा के, उनके ऊपर अगर मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लिखा जाएगा तो इससे क्या मैसेज जाता है? कौन से संवैधानिक पद पे आजकल मनोहर लाल खट्टर जी? वो तो विधायक तक नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री से ऊपर उनका नाम लिखा जा रहा है, हर मीटिंग में वो मौजूद रह रहे हैं और जो अफसरशाही जो तैनात की जा रही है वो इनके इशारे पे हो रही है, तो इसका मतलब नायब सैनी जी को रबड़ स्टैंप सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनके समाज का भी अपमान कर रहे हैं, इससे वो इस संवैधानिक पद का भी अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप मानते हैं आप यहाँ से जीत कर जाएंगे? एक तरफा चुनाव यहाँ से कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत करके निकलेगा। लोगों के अंदर, हम जा रहे हैं गांव-गांव के अंदर, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह और नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और उत्साह इस बात को लेकर के है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हरा करके भेजेंगे। मैं तो कहता हूँ इंडिया गठबंधन 10-0 से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विदा करेगा। इनका कहना है कि जो भी वोट प्रतिशत बांटने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर वो यहाँ पर उम्मीदवार बनते दिखाई दे रहे हैं। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।